बावल के त्याड़ा गांव के पास में सीआर इंटरनेशनल स्कूल की एक होनहार छात्रिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल और वह क्षेत्र का नाम रोशन किया। हाल में ही आयोजित प्रतियोगिता में छात्रिका ने मेडल जीतकर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसी उपलब्धि में स्कूल प्रबंधक छात्रिका को 11,000 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी स्थान लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों की यही सफलता अन्य बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा सामने आ रही है। आइए सुनते हैं स्कूल प्रबंधक ने क्या कहा। आप देखते रहें बावल ब्रेकिंग न्यूज। योगेश तिवारी, चेयरमैन सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हमारे इस साल हमारे स्कूल की बच्ची 12th क्लास की बच्ची पवित्रा डॉक्टर श्री तिलक राज जी बावल से ये 35th जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप इसमें 3rd पोजीशन लेकर आई है। ये महाराष्ट्र में पूना में हेल्ड हुआ था। तो ये बच्ची 3rd पोजीशन वहाँ लेकर इसने स्कूल का, पेरेंट्स का, अभिभावकों का सबका नाम रोशन किया है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारे बच्चे इससे पहले भी, जैसे बच्चा कुणाल डॉक्टर श्री संदीप सुठाना से है, वो गोल्ड मेडल लेकर आया रेसलिंग में। इसी सीरीज में नीरज सिल्वर मेडल लेकर आया एथलीट्स में। और इस तरीके से हर साल हमारे बच्चे जैसे जो गेम होते हैं, स्टेट के गेम होते हैं, सीबीएसई के क्लस्टर गेम होते हैं, इनमें आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर हर साल किसी न किसी उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कहीं ना कहीं पोजीशन लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि ये बच्चे स्कूल का, अभिभावकों के साथ साथ अपने एरिया का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन एक शिक्षा का अंग है, उसी तरह स्पोर्ट्स यानी कि खेल भी एक उसका एक अंग है। आज बच्चे, हमारे देश के बच्चे इस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करियर बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने अलग अलग कोच हायर किए हुए हैं। जैसे इस एरिया का हमने पहला क्रिकेट पिच 2 पिच करी और हमने जयपुर से क्रिकेट कोच लगाए। एक आपने देखा होगा कि आपको दिखाएंगे, हमने एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें आपके 6 से 7 गेम हो जाते हैं। टेबल टेनिस का गेम है, कबड्डी का है और कुश्ती का है, बैडमिंटन है, खो खो है। वो पूरी मैटिंग के साथ, क्योंकि गर्मियों में बच्चे बाहर आउटडोर में नहीं खेल सकते हैं, तो वो एरिया का हमने पहला इंडोर स्पोर्ट्स बनाया जिसमें ताई कमांडो के हैं, सबके स्पेशल कोच लगाए हैं। और उन बच्चों पर थोड़ी अच्छी अलग से मेहनत करनी पड़ती है छाट करके, तो वो बच्चा अच्छे रिजल्ट दे। सर, सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल ये भी है कि परिजन जो अपने बच्चों को दाखिला करवाना चाहते हैं वो सबसे बड़े कंफ्यूज हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से टैकल करें, किस स्कूल में जाएं, किस तरह की सुरक्षा मिलेगी, वो एक बड़ा सवाल है। और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ कौशिक जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि बच्चे, पेरेंट्स की जो अहम भूमि है वो अहम पूंजी है बच्चा, और बच्चे की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा उसको जो है चिंता रहती है। इसलिए हमने, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गेट पे जो एंट्री होती है वो भी कंप्यूटराइज और वेब कैमरे से फ़ोटो खींचकर अंदर पेरेंट्स आता है। और जब बच्चा जाता है तो हम एक पेरेंट्स कार्ड जारी करते हैं। अगर वो आप पेरेंट्स कार्ड लेकर आए हो तो ही हम बच्चे से मिलने देते हैं, तो ही बच्चे का कोई अगर खाना लेकर भी आया लेट तो पेरेंट्स कार्ड दिखाएगा तो ही हम उससे मिलने देंगे, तो ही कोई चीज़ लेंगे। और बच्चे के साथ पेरेंट्स की खड़े कर हम फोटो खींचते हैं, तब उसका गेट पास जारी होता है। तो ये सुरक्षा का हमने ध्यान रखा है कि हम बच्चे को किसी ऐसे नहीं भेजते किसी भी सूरत में। अगर कोई बीच में लेने आया तो अगर पेरेंट्स कार्ड है तो भी उसका फिर फोटो खींच के गेट पास बनेगा। सर, जिस तरह से देखा है बच्ची ने आपका स्कूल का नाम रोशन किया है और मेडल भी ला के दिया है, स्कूल ने बच्ची को क्या दिया है? हाँ, बहुत अच्छी बात करी। स्कूल, क्योंकि जो बच्चा खेल रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अभिभावक को, समाज को, स्कूल को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो स्कूल उनको एक ट्रॉफी और उसके साथ एक 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दे रहा है। मेरा नाम पवित्रा है, मैं क्लास 12th के अंदर हूँ करंट अभी, और मैं बावल गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं सीआर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ।
बेटा एक कोई मेडल जीत के लाए हैं, क्या है थोड़ा जानना चाहेंगे? ये मेडल जैसे नेशनल सब जूनियर के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था राजस्थान की टीम के अंदर, तो उसमें हमने मैचेस खेले 6 और हमने एक मेडल जीता, पोजीशन आई हमारी। और ये श्रेय किसे देंगे, गुरुजन को, परिवार को, लेकर क्या कहेंगे? ये क्रेडिट सबसे पहले तो मेरे कोच को जाता है, योगेश सर, मिस्टर योगेश सर, और स्टाफ मेंबर्स विशाल सर, जिनकी वजह से आज मैं खेल पाई, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा गेम छुड़वा देते मेरे घर। और मेरे घर वालों ने भी उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिस वजह से आज मैं इस लेवल पर खेल पाई। कबड्डी गेम ही क्यों चुना? मैंने कबड्डी गेम चूज़ किया था एक टीचर के कहने पर। वो अब इस स्कूल में नहीं है, बट वो स्कूल में पढ़ाते थे, विकास सर। तो उन्होंने एक बार कुछ कहा था मुझसे, तो मैंने उस टाइम सोचा कि कबड्डी खेलते हैं। और स्टार्टिंग स्कूल से करी, फिर धीरे धीरे अकेडमी गए, तेजस स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर मैं जाती हूँ प्रैक्टिस करने, और धीरे स्कूल से अकेडमी तक। उसके बाद मैंने नेशनल खेला, मैंने स्टेट भी बहुत सारे खेले, और आज मैं आऊँ। कितना चुनौती का सामना करना पड़ा? स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, लाइक जैसे व्हीकल नहीं होता है तो पैदल जाना पड़ता था, बारिश वगैरह जो भी हो, पर जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, बिना प्रैक्टिस के, कंसिस्टेंसी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे कहाँ लक्ष्य लेकर जा रहे हैं, कहाँ लक्ष्य का? अभी मेरा टारगेट है इंडिया, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना। अपने ही साथी को, अपने युवाओं को क्या अपील करेंगे इस खेल को लेकर? इस खेल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि खेल तो डिफिकल्ट है, पर हम ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और सभी लड़कियां जैसे जो इंस्पायर्ड हो मुझसे, तो वो प्लीज ट्राई करें, खेलें, और अपने फैमिली का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, और